वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे योद्धे के बारे में बात बताना चाहता हूँ जिसका नाम काफ़ी जनों ने सुना भी होगा और बहुत जनों ने शायद ना भी सुना हो। वो एकमात्र ऐसा योद्धा था जो कभी किसी से हारा नहीं, काफ़ी जंगें लड़ी और सब जंगें जीती। वो हारा नहीं, वो जहाँ से भी निकलता था, कहीं से भी निकलता था, डर के मारे जो फौजें होती थी वो छिप जाती थी और जो जंग करती थी वो आधी नाम जो है चंगेज खान का सुन के ही हार मान लेती थी कि सामना किससे, चंगेज खान से। ये एक ऐसा योद्धा था चंगेज खान जो कभी किसी से अपने पूरे जीवन में हारा नहीं। बहुत सी जंगें इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन इनको कोई परास्त नहीं कर पाया। बहुत से योद्धाओं ने कोशिश की, एक संगठन बना के भी हमला किया, एक फौज बड़ी तैयार करके भी हमला किया, हर तरीके से साजिश, जिस तरीके से राजनीति, सब कुछ करके सारा दांव पेंच खेल लिया लेकिन परास्त नहीं कर पाए। तो ऐसा योद्धा चंगेज खान जो कि 1162 में जन्मा, मंगोलपुर के चीन के देश, जो चीन देश है उसके इलाके में उनका जन्म हुआ, चीन में। और चीन का वो आगे चल के शासक बना। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भी गुजरा था लेकिन उन कठिनाइयों से उठते हुए चंगेज खान ने ये दिखा दिया कि अगर आप में बल है तो आप अपने दम पर पूरी दुनिया को झुका सकते हो। और उन्होंने वो करके दिखाया। और लगभग अगर हम 100% धरती का हिस्सा अगर बात करें तो उसमें से 75% कब्जा चंगेज खान ने किया। अगर 25% वो कब्जा और कर लेता तो पूरे विश्व पे कब्जा करने वाला एकमात्र योद्धा, इकलौता योद्धा कहलाता चंगेज खान। अब इतना बड़ा योद्धा जो कभी किसी से हारा नहीं, सबके सपने थे उसको हराने के, लेकिन सबने जोर लगा लिया, कोई उसे हरा नहीं पाया। और इतने देशों पे उन्होंने चढ़ाई करके कब्जा किया, कई देशों को अपना गुलाम बनाया, इतने देशों को उसने गुलाम बनाया, जहाँ से भी वो निकलता था उसका डर इतना हो चुका था कि उसके नाम से ही लोग कांपने लगे थे। अब हैरानी वाली बात यह कि इतना बड़ा योद्धा, अगर आप हिस्ट्री देखें तो इतना बड़ा महान योद्धा, लेकिन उसने कभी हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं किया, हिंदुस्तान पे कभी अटैक तक नहीं किया। ये भी बहुत दूर की बात है, वो हिंदुस्तान आया ही नहीं। बहुत से जो उनके सलाहकार थे उन्होंने उनको ये परामर्श दिया कि आप हिंदुस्तान पे चढ़ाई करें, हम हिंदुस्तान को भी गुलाम बनाएंगे। लेकिन चंगेज खान ने साफ इनकार कर दिया हिंदुस्तान पर अटैक करने से और अपने कान पकड़ लिए कि मैं हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं करूँगा, साफ तौर पे मना कर दिया। अब ऐसा क्या था कि जो हिंदुस्तान, इतना बड़ा योद्धा जो सब देशों को गुलाम बना चुका है, 100 में से 75% धरती पे कब्जा कर चुका है और एक से एक योद्धाओं को उसने मात दी, लेकिन हिंदुस्तान पे कोई कब्जा नहीं, हिंदुस्तान पे कोई अटैक नहीं, हिंदुस्तान आया तक नहीं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और अगर देखा जाए, इतिहास आप उठा के देखो, पढ़ो, तो छोटे से छोटे जो कुछ भी नहीं थे वो योद्धे, जैसे अब्दाली अहमद शाह हो गया है ना, अहमद शाह अब्दाली, और भी बहुत सारे ऐसे योद्धे जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की, चाहे वो औरंगज़ेब हो, वज़ीर खान हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इन सबसे ऊपर था चंगेज खान, जिसके नाम से ही लोग डर के मारे छिप जाते थे, रूह कांप जाती थी, जिसने सब देशों को गुलाम बनाया लेकिन हिंदुस्तान पे अटैक नहीं किया, हिंदुस्तान आए नहीं। आखिर ऐसा क्या था? क्या वो हिंदुस्तान से डरते थे, हिंदुस्तान के योद्धाओं से डरते थे, कि क्या रीज़न था कि वो हिंदुस्तान आया ही नहीं, वो आना ही नहीं चाहता था?
जो इतना बड़ा योद्धा हो, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करके उसको गुलाम बनाना हर देश का एक सपना है, और उस समय था भी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया, मुगलों ने भी गुलाम बनाया, सब ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, लेकिन चंगेज खान जो कर सकता था उसने नहीं किया। 1162 में वो जन्मा, 1207 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन इतना जीवन जीने के बाद भी उन्होंने हिंदुस्तान पे कभी गंदी नज़र नहीं डाली, ना कभी उनके मन में आया कि मैं उनको गुलाम बनाऊं। जब आखिरी सांस ले रहे थे, क्योंकि जब सारे उनके सलाहकार इकट्ठे हुए, जो मंत्री थे, जो जितने भी उनके एहलदार वगैरह थे, सब ने, तो उन्होंने जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी तो सब ने इकट्ठा होकर उनसे पूछा कि बादशाह, अब आप जा ही रहे हो, लेकिन जाते जाते हमारी एक कन्फ्यूज़न दूर कर दो, हमें ये बताते जाओ जाते जाते कि आपने आखिरकार हिंदुस्तान पे कब्ज़ा क्यों नहीं किया, ताकि जब आपके बच्चे हमसे पूछेंगे, क्योंकि उनका बेटा था तैमूर, उन्होंने कहा जब आपके हम साहबजादे शहजादे हमसे पूछेंगे कि भाई हमारे पिता इतने बड़े योद्धा थे तो हिंदुस्तान पे कब्जा क्यों नहीं किया, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तब चंगेज खान ने कहा कि मैं हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहता था, बिल्कुल करना चाहता था, और मेरा लास्ट टारगेट भी हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान को कब्जे में करना मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मुझे संकेत मिल गए थे, मुझे संकेत मिलने लग गए थे कि अगर मैं हिंदुस्तान पर अटैक करूंगा, हिंदुस्तान को कब्जे में ले लूँगा, तो मेरा तो मरना तय है। जैसे मैं आज जा रहा हूँ संसार छोड़ के, मेरा जाना तय, लेकिन हिंदुस्तान के ऐसे योद्धे हैं जो मेरी पीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पीढ़ी को कोई नुकसान पहुँचे। अदर जितने भी देश हैं उनके किसी भी बस में नहीं है कि वो मेरे बेटे, मेरी बेटियों को, मेरी घरवाली या किसी भी मेरे परिवार के सदस्य को हाथ लगा सके, क्योंकि मेरा नाम ही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन हिंदुस्तान नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक योद्धे हैं। उनकी मातृभूमि के लिए वो योद्धे कुछ भी कर सकते हैं। मुझे गुलाम बनाने में कुछ नहीं, एक दिन मेरी मृत्यु होनी है गुलाम बनाने के बाद। आज मैंने इतने देशों को गुलाम बनाया है, लेकिन मरना सच है, आज मैं मर रहा हूँ, पर मुझे इस बात का सुकून है कि जितने भी देश हैं उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे पीढ़ियों को, मेरे परिवार के सदस्यों को रंज मात्र भी ठेस पहुंचा सके, क्योंकि उनको जिगरा चाहिए। मेरा नाम सुन के कांप जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ ऐसे योद्धे हैं जो मेरा नाम सुन के बेशक कांपेंगे, या ना भी कांपें या कांप भी जाएं, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी, ये मुझे संकेत मिला कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी, आने वाले जो योद्धे होंगे, वो बहुत ही खतरनाक होंगे। और यकीन करना, मुझे मेरे मौलाना ने जो बताया कि भाई आप हिंदुस्तान पर कब्जा मत करना, जो मौलवी साहब थे जिनने शिक्षा दी थी चंगेज खान को, उन्होंने कहा था कि आप भूल कर भी हिंदुस्तान पर कब्जा मत करना, हिंदुस्तान पर अटैक मत करना, जितना हो सके हिंदुस्तान को छोड़ देना, हिंदुस्तान में जाने की सोचना भी नहीं, क्योंकि आपकी जब पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी तो उनमें एक ऐसा योद्धा आएगा जिसके जिसके खौफ से पूरी दुनिया कांपेगी, और वो हक की लड़ाई के लिए आएगा, वो किसी की पक्ष के लिए नहीं, हक की लड़ाई, जिसका जो हक मारा जाएगा। क्योंकि चंगेज खान, आपने सब लोगों को गुलाम बनाया है, सबके हक मारे। आप अगर हिंदुस्तान के हक मारोगे तो आने वाली आपकी पीढ़ियों को जो है वो उसका भुगतान करना पड़ेगा। और आने वाला जो योद्धा है, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि जो मौलाना जी थे वो खुदा के नेक बंदे थे, खुदा से उनका डायरेक्ट कनेक्शन था। उनकी बंदगी इतनी थी कि उन्होंने चंगेज खान को क्लियर दिखा दिया था कि आपकी पीढ़ी तबाह हो जाएगी अगर आपने हिंदुस्तान पे कब्जा किया। तो इसलिए चंगेज खान ने कहा उन सब मंत्रियों, अपने एहलदार और सलाहकारों को कि मैंने इसलिए
जो है नहीं अटैक किया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे तैमूर या मेरी जो बेटियां हैं या जो मेरा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन पे कोई ठेस आए। मैंने जो किया, मैंने अपनी सज़ा पाई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरी राह पर चलें, इसलिए मैंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा नहीं किया। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि जब मेरा बेटा बड़ा हो तो आप लोग भी उसको यही सलाह दें कि अगर आप अपनी पीढ़ी को, अपने वंश को सुखी देखना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं और खुश रहते हुए देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान पर भूल कर भी जो है चढ़ाई ना करें, भूल कर भी हिंदुस्तान पर अटैक ना करें। तो ऐसे चंगेज़ खान को सैल्यूट है, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ गए कि हिंदुस्तान पर जिसने कब्जा किया है उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।